Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel MP Education। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हमारी जो क्लास 12th है और जिसमें कि हमारी इंग्लिश बुक की जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो का हमारा चैप्टर 3 जिसका कि नाम है डीप वाटर। इस डीप वाटर के जो हमारे आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर है, आज हम उनको यहाँ पे डील करेंगे, सभी को कंप्लीट करेंगे। मैंने बाईलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में इसको रेडी किया है पीडीएफ को। आप जैसे भी सीख सकते हैं, हमारा एम केवल एक है कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न होना चाहिए। आइए बच्चों, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डीप वाटर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज डज द ऑथर वांट टू कन्वे। मीन्स कन्वे मीन्स होता है प्रकट करना या पहुंचाना। व्हाट मैसेज क्या संदेश जो है ऑथर देना चाहता है ना, लेखक क्या संदेश देना चाहता है। आंसर है ऑथर वांट्स टू कन्वे दैट इफ वी आर डिटरमाइंड एंड हैव द करेज। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें और हमारे अंदर साहस है तो क्या हो सकता है कि वी कैन ओवरकम, ठीक है, एनी फियर द कम्स अवर वे। मतलब हमारे रास्ते में जो जो डर आते हैं, ठीक है, किसी प्रकार के डर को हम दूर कर सकते हैं यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प हो और करेज हो, साहस हो। क्लियर है? तो आपको मालूम है कि भाई पहले तैरने से, स्विमिंग पूल में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता था उसको, क्योंकि बचपन में उसके पापा जी जब ले जा रहे थे तो वो समुद्र की लहरों ने उसको अपनी ओर खींच लिया था। आपको मालूम है उसके ऊपर से पानी निकल गया था, लेकिन उसने अपने दृढ़ संकल्प की वजह से अपने डर पर काबू पा लिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम बच्चों। सेकंड हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द ऑथर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। उसके बचपन का एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना है। व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स, जो अभी आपको मैंने बताया था उसके पापा उसको कहाँ पे ले गए थे? सी में ले गए थे। देखेंगे तो व्हेन द ऑथर वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब वह 3 या 4 साल का था, ही हैड एन एवर्जन, इसका मतलब होता है नफरत, घृणा, टू द वाटर, पानी से घृणा करने लगा था। हिज फादर हैज टेकन हिम टू अ बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में बीच पर ले गए थे, समुद्र के किनारे पर। ही वाज स्टैंडिंग विथ हिज फादर इन द सर्फ, समुद्र की लहरें जो होती हैं सर्फ बोलते हैं, वहां पर वो खड़े हुए थे, है ना। सडनली, अचानक क्या होता है कि अ बिग वेव नॉक्ड हिम डाउन, एक जो बड़ी सी लहर आती है उस लहर ने क्या करते हैं उसे डाउन गिरा दिया उसे। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और पानी उसके ऊपर से आ जाता है। ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ, वह सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी। दिस कॉज्ड अ टेरर इन हिज माइंड ऑफ वाटर, और ये बचपन का जो डर था पानी का, यह उसके मन में बैठ गया। ये उसके बचपन का था, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विम। जो डगलस हैं, जो कि राइटर भी हैं, इन्होंने कब डिसाइड किया स्विमिंग को लर्न करने का? व्हाई डिड ही ज्वाइन YMCA पूल, और उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन क्यों किया? तो आंसर देखेंगे बच्चों। आंसर है डगलस वाज 11 ईयर ओल्ड, जब वो 11 साल के थे। व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, जब उन्होंने स्विमिंग लर्न करने का डिसाइड किया तब वो 11 साल के थे। ही ज्वाइन YMCA पूल एज इफ वाज क्वाइट सेफ, वह बहुत ज़्यादा सुरक्षित है इसलिए उन्होंने इसको ज्वाइन किया। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सेलो, मतलब एक तरफ वह 2 से लेकर 3 फीट डीप था, गहरा था। एंड वाइल 9 फीट एट द अदर, दूसरी साइड वह 9 फीट गहरा हुआ था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, धीरे धीरे वह गहरा होता जाता था। कुल मिला के वह सेफ था, सुरक्षित था, इसलिए इन्होंने YMCA पूल को सिलेक्ट किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि द अथर सेज, अथर क्या कहते हैं कि द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वाज नॉट फिनिश्ड। भाई ऐसा उन्होंने क्यों कहा? समझ रहे हैं? उन्होंने कहा था कि जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो सिखाने वाले हैं, उनका काम तो हो गया पूरा, लेकिन मेरा काम अभी नहीं हुआ। क्यों? आंसर देखेंगे। द इंस्ट्रक्टर वाज एन एक्सपीरियंस्ड मैन, वह तो अनुभवी व्यक्ति थे जो सिखाने वाले थे। ही ट्रेंड द अदर्स इंच बाय इंच, मतलब धीरे धीरे उनको उन्होंने सिखा दिया। आफ्टर अबाउट 2 months ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के 2 महीने के बाद, ही टोल्ड द अदर्स दैट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट स्विमिंग, उन्होंने 2 महीने बाद कहा कि अब तुम तैराकी के बारे में सब कुछ जानते हो। द अदर वॉज नॉट एट सेटिस्फाइड, लेकिन वह पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे, है ना। ही हिमसेल्फ वांटेड टू एश्योर, वह खुद को आश्वस्त करना चाहते थे दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उनको जो पानी के डर है वह उससे बाहर निकल चुके हैं। देयरफॉर द अदर सेड, इसलिए अथर कहते हैं कि द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज ड्राइंग, वह जब डूब रहे थे उनको ऐसा महसूस हो रहा था। हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को खुद को बचाने के लिए क्या प्लान किया? तो आंसर है देखेंगे कि डगलस डिड नॉट लूज होप, उन्होंने उम्मीद को नहीं खोया था, ये आपको ध्यान रखना है। ही वाज फ्राइटेंड बाय, डर जरूर गए थे, बट नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, लेकिन होश में थे, है ना। ही प्लान दैट एज सुन एज ही वुड हिट द बॉटम ऑफ द पूल, उन्होंने प्लान किया कि जैसे वो क्या करेंगे कि नीचे पहुंचेंगे वह एकदम से हिट कर देंगे।
ही वुड मेक अ बिग जंप, और एक बड़ी कूद लगाएंगे ऊपर की ओर, कम टू द सरफेस, और ऊपर आ जाएंगे। जब ऊपर आएंगे तो लाई फ्लेट ऑन द, मतलब वहां पर आके लेट जाएंगे, एंड पेडल हाथ पैर मारेंगे, टू द एज ऑफ द पूल, और जो पूल है उसके किनारे पर आ जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने प्लान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर इज फियर ऑफ वाटर, है ना, पानी से बाहर निकलने का या पानी के डर से बाहर निकलने का, मतलब उनको दृढ़ निश्चय कैसे उन्होंने किया, है ना। आंसर है द फियर ऑफ वाटर ruined his फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि पानी के डर ने क्या हुआ था कि जो मछली पकड़ने का उनका शौक था, इससे उन्हें वंचित कर दिया था, दूर कर दिया था। जॉय ऑफ कैनोइंग, जो नाव चलाने का शौक था वो भी नहीं कर पा रहे थे, बोटिंग नहीं कर पा रहे थे, स्विमिंग नहीं कर पा रहे थे। ये पानी की डर की वजह से वो ये सारा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ही यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम हिज फियर ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड। बचपन से जो उनका डर था उसे बाहर निकलने के लिए उन्होंने जो क्या है कि एवरी वे, हर तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और इसलिए वह एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं, एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, और उनके पानी के डर को उन्होंने दूर करने का दृढ़ निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे अब 7 देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये सारे, कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। वो कौन सी दुर्घटना की बात कर रहे हैं, मिस एडवेंचरस दुर्घटना, जिसको वो याद नहीं भी करना चाहते हैं। तो आंसर है कि विलियम डगलस इज स्पीकिंग अबाउट द इंसिडेंट एट द YMCA स्विमिंग पूल। YM स्विमिंग पूल में उनके साथ जो एक दुर्घटना हुई थी, एक बच्चे ने उनको फेंक दिया था, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। क्या है कि वेयर ही ऑलमोस्ट ड्राउंड, जहां वो लगभग डूब गए थे, एज अ मिस एडवेंचर, और ये दुर्घटना उनके साथ हुई थी। द अथर वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10 या 11 साल के थे, एंड हैड वेयरली बिगन टू लर्न स्विमिंग, बड़ी मुश्किल से लर्न सीखे थे। ही वाज सडनली थ्रोन इनटू द वाटर बाय समवन ही कुड नॉट स्विमिंग एंड स्टार्ट। आपको मालूम है कि ब्रूजर आया था, 18 साल का लड़का, हट्टा कट्टा था, उसने उनको पानी में फेंक दिया था। ये उनके साथ एक मिड एडवेंचरस इवेंट हुआ था। ओके, हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्वेयर्ड द ओल्ड टेरर। मतलब डगलस ने यह कैसे डिसाइड किया कि उन्होंने अपना जो पुराना डर है उस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। आंसर है कि डगलस स्टिल फेल्ड टेरर स्टिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। जब वह पूल में अकेले थे उन्हें डर लगता था। ही वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैज लेफ्ट, वह श्योर नहीं थे कि उनका पूरा डर खत्म हो गया। सो ही वेंट टू लेक बेंटवर्थ, कहाँ जाते हैं वो, बेंटवर्थ में जाते हैं। डिवाइडेड ऑफ, छलांग लगाते हैं। अ डॉग ऑफ द ट्रिक्स आइसलैंड एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक। और आपको ध्यान रखना है कि जो झील थी, मतलब वहां पे उन्होंने 2 मील लगभग वो तैरे थे, है ना। एट ही हैड रेजिडुअल डाउट्स सो ही वेंट टू मील ग्लेशियर जाते हैं, मेडी ग्लेशियर जाते हैं। डिवाइडेड इनटू बार्म लेक जाते हैं। स्विम अक्रॉस टू द अदर shore and back. Thus he made sure that he had conquered the old terror. कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, बार्म लेक में जाते हैं, वहाँ पे डुबकी लगाते हैं, जिसे हम गोता लगाना बोलते हैं। दूसरे किनारे तक तैर कर क्या करते हैं, वो वापस आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्होंने डर पर जो है विजय प्राप्त कर ली है। ओके, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखेंगे, मोस्ट टाइम भी हमारे क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। वही क्वेश्चन है कि उन्होंने अपने वाटर पर कैसे विजय प्राप्त की, जो डर लगता था। तो डगलस टू केप्ट ऑन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर उन्होंने लिया टू लर्न स्विमिंग, सीखने के लिए। हु वर्कड ऑन हिज फियर वेरी मेथोडिकली, बहुत व्यवस्थित तरीके से वह इन पर काम कर रहे थे। फॉर 3 महीने तक काम किया। ही वॉज टेकन अक्रॉस द पूल विद द हेल्प ऑफ द रोप, एक रस्सी बांधकर कमर में वह दूसरे किनारे तक ले जाता था इंस्ट्रक्टर। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सेल, सांस छोड़ने के तरीके उनको बताते थे। अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रू रियलाइज नोज, नाक से सांस लेना बताते थे, किस तरीके से सांस लेनी है, ठीक है ना। ही मेड हिम किक हिज लेग्स, पैरों से किक करना समझाया। टू मेक देम रिलैक्स करना सिखाया। आफ्टर अबाउट 6 मंथ, और 6 महीने के बाद में डगलस कुड नॉट ओनली स्विम वेल बट वाज आल्सो फ्री ऑफ फियर टू ग्रेट एक्सटेंट। मतलब काफ़ी हद तक उन्होंने अपने डर से विजय भी प्राप्त कर ली और एक शानदार तैराक बनकर वो निकले। ही स्विम अलोन इन द पूल, अकेले पूल में तैरने लगे। ही स्विम 2 माइल्स अक्रॉस लेक बेनवर्थ पे भी अकेले 2 मील तक तैरे थे।
एंड द होल लेंथ ऑफ द शोर एंड बैक टू वार्म लेक, वापस भी गए, सामने गए पूरा। थस ही ओवरकम इज फियर ऑफ द वाटर, और इस प्रकार उन्होंने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ से हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का स्टूडेंट्स, मोस्ट IMP था पूरा आपके लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर, तैराक उन्होंने कैसे बनाया आउट ऑफ डगलस, है ना, डगलस को। देखेंगे द फियर ऑफ वाटर मेड डगलस होपलेस, असहाय व्यक्ति थे वो, टेरिफाइड, डरे हुए भी थे, है ना, क्यों, क्योंकि पानी से डर लगता था। ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ द फियर, डर से छुटकारा पाना चाहते थे। सो ही एंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, इसलिए उन्होंने इंस्ट्रक्टर लिया था स्विमिंग सीखने के लिए। लगभग सारे क्वेश्चन एक से, बस आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, आपको मालूम है उनकी वेस्ट में उन्होंने एक बेल्ट बांध दिया था। द अदर एंड द विच वाज हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर, जब वो जाते थे वह उनको खींचता रहता था। द इंस्ट्रक्टर विल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस पीस बाय पीस, धीरे धीरे सिखाने लगा उनको। ही आस्क्ड डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर अपना चेहरा कैसे करना है, एक्जेल सांस कैसे लेना है, ठीक है, राइस बाहर कैसे निकलना है। ओके, इन 7 मंथ, लगभग 6-7 महीने की मेहनत के बाद में डगलस बिकम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वो, टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और किसी भी पूल में अब वो तैरने को वहाँ से रेडी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा वीडियो शानदार लगा होगा। काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ साथियों। तो जो भी हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं वह वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 9 to 12 आपको इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री साइंस के मोस्ट IMP नोट्स और वीडियो यहाँ पर रेगुलर मिलते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।